जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, लीडर ऑफ इस्लाम इन इंडिया, असली इस्लाम की सीख आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। इसका पहला पार्ट मैं कर चुका हूँ, आई बटन में जाकर के देख लें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पार्ट 1 जाकर के सबसे पहले देखें, फिर पार्ट 2 पर आएँ, तभी समझ में आएगी बात। ठीक है, तो जिहाद, दुआ, नमाज, इन सब के बारे में, हम कुरान के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लंबा पॉडकास्ट है, इसको हम पार्ट्स में कर रहे हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। रणबीर अल्लाह बाड़िया के चैनल का वीडियो है, जाकर के सब्सक्राइब करें इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर से दोहराना चाहूँगा आपके सामने बैठकर, और आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है हम सारों को। जी शुक्रिया। क्या हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से शुरुआत कर सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। क्या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हम इस टॉपिक को प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म से पहले स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके, तो आप बताइए सर, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो वो भी बता देना, ताकि हम सीखें। नहीं, देखिए, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। जी। इस्लाम जो है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि 1450 साल पहले आया, कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो आए, तभी से इस्लाम आया। ये धारणा ऐसी बनी हुई है। बहुत से लोग बात करते हैं कि इस्लाम तो 1450 साल पहले आया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो जन्म हुआ है, जब से सृष्टि रची गई, तभी से इस्लाम की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले जब ये दुनिया को बनाया गया, और जो सबसे पहले जो दुनिया के अंदर जो सबसे पहले जो इंसान आए, उनको हम आदम कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ में, अदर लोग उसको आदम कहते हैं। और अगर हम उसमें आदम से आदमी बना, वाह। और मनुष्य, मनु से मनुष्य, पहले जिसको हम आदम कह रहे हैं, वहां मनु कहते हैं। जी जी। मनु से मनुष्य बन गया। तो पहले धरती पे जो आए वो आदम आए, मनु आए, मनुष्य आए हुए। मनुष्य वहां रूपा। से इस्लाम की वहां से स्टार्टिंग हो जाती है। चूंकि सबसे पहले ये भी नबी हैं, प्रॉफिट हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, फिर उनके बाद उनके बच्चे हुए। तो समय समय पर बहुत सारे नबी आते गए। नबी बोले तो रसूल, रसूल बोले तो अवतार, जी। मैसेंजर्स गॉड के। एक सवाल है सर। अवतार नहीं होते हैं, मैंने थोड़ी मैसेंजर, क्रिश्चियनिटी की स्टडी मैसेंजर्स करी होते हैं, है, अवतार अलग चीज थोड़ी होती है। जुडाइज्म की स्टडी करी है। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट है और ओल्ड टेस्टामेंट है। यस, न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की बातें होते हैं, Correct. ईसा मसीह, पर उनके जन्म से पहले इन्हीं प्रॉफिट्स की बातें होती हैं, एडम, एब्राहम। करेक्ट। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी एब्राहमिक फेथ्स हैं हमारी दुनिया में, उनकी ये कॉमन हिस्ट्री है? बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। कॉमन है मेरे अभी ख्याल तक से। बहुत से लोग कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला मुसलमान। एक है जो कि अपने आप को कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ। इसी में एक कहता है ज्यूज़, जो यहूदी है। लेकिन ये बेसिकली इब्राहिम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, वहाँ से इसकी सिलसिला शुरू हो रहा है। ये तीन आपस में सब कज़न्स हैं, क्लोजेस्ट कज़न्स हैं, और इसीलिए इसको इब्राहिमिक कहलाते हैं लोग। तो अब एक नया रिलीजन आने वाला, जो अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बिल्कुल भी वर्ल्ड वाइड नहीं मालूम है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग हो रही है। एक फेथ बना है जिसका नाम ही इब्राहिमिक फेथ है, जो कॉमन इस मुसलमान, ईसाई और ज्यूज़ तीनों को एक करके बनाया जा रहा है कि अगर कोई रिलीजन होगा तो वो इब्राहिमिक रिलीजन होगा। कॉमन, कहीं आके एक हो जाना, कॉमन हो जाना, तो वहाँ आके ये एक इब्राहिमिक रिलीजन की बात इस समय चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये बात सही है, क्योंकि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और मुस्लिम्स सब हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हैं, उन्हीं की औलादें कहलाती हैं। वहीं से इसकी शुरुआत होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक राजा भी थे। उनकी कोई औलाद नहीं होती थी, तो उनकी एक संतान बहुत ज़माने के बाद हुई, जो रानी थी, जो ओरिजिनल, तो वो सारा, जिसे हम सायरा भी कहते हैं, उनसे संतान नहीं हुई। तो उन्होंने
अपनी ही उनकी एक बांदी बोल सकते हैं, उससे एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा हज़रत इस्माइल कहलाता है। फिर उसके बाद सारा से भी एक बच्चा हो जाता है जो हज़रत इसहाक के नाम से होता है। तो उसमें से सब जो निकले हैं, मतलब जो पहला बच्चा जो बांदी थी वो हज़रत हाजरा थी, जिनसे इस्माइल पैदा हुए। फिर सारा हजरत उनके बाद हाजरा। जो पैदा बच्चा वो हज़रत इसहाक पैदा हुए। तो ये एक सिलसिला वहीं से चलता है, सब वहाँ से फिर सारे अलग अलग समय समय पर अवतार आते गए। तो बेसिकली जब से दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तभी से प्रॉफिट्स समय समय पर अवतार ईश्वर भेजता रहा लोगों को बताने के लिए। चूँकि ईश्वर कैसे आएगा बताने के लिए, वो अपने दूत भेजता है, अवतार भेजता है, उनको भेज के तमाम सारी चीज़ें लोगों को मालूम हुआ कि ईश्वर है, उसकी हमें उसकी पूजा करनी है, उस ईश्वर की। वो हमें गलत काम नहीं करना है, अच्छाई की तरफ जाना है, बुराइयों से बचना है। तो दिशा देने के लिए फिर अलग अलग समय पे अलग अलग किताबें भी आईं। हमारे मानना यह है कि आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो आखिरी प्रॉफिट है। अब कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है। बहुत सारी किताबें आईं, लेकिन लास्ट जो किताब है ईश्वर की भेजी हुई, हमारी मान्यता के मुताबिक कुरान जो लास्ट है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क़यामत तक। वो हमेशा ना कोई प्रॉफिट आने वाला है और ना ही अब किताब बदलने वाली है और ना ही इस किताब में कोई अमेंडमेंट होने वाला है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी कहानी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। देखिए, जितने भी प्रॉफिट आए वो सब ईश्वर की भेजे हुए अवतार थे। सब ने अपने अपने तरह से एक अच्छाई की तरफ बात करी है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, जब वो इस धरती पे आए, उनको जो भेजा गया, तो अरब की धरती पे वो आए। और अरब की धरती पर आपको मालूम है कि उस वक्त में बहुत ज़्यादा जहालत थी। जहालत बोले तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब। और इस तरह के, मतलब जैसे फीमेल लड़कियां पैदा होती थी, तो उन लड़कियों को पसंद नहीं करते थे उस वक्त के जो लोग थे, और उनको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। बड़ा अन्याय, बड़ा अत्याचार। तभी प्रॉफिट को भेजा गया। उन्होंने आके हमको जीवन में कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए, वो आके एक मॉडल बने हमारे लिए। तो उन्होंने आके जो काम किए, सबसे पहले तो ये जहालत जो थी उसको ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग करते हो अन्याय है, इस अन्याय को मत करिए। तो उन्होंने उसको रोका, लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया। फिर उसके बाद वो मतलब हर बुराई को रोकने की कोशिश करते थे जो नहीं होनी चाहिए थे। मिसाल के तौर पर शराब पर पाबंदी की, जिना जो नहीं करना चाहिए, जिना मतलब हराम क्या है होता है? इसको, मतलब हर गुनाह को उन्होंने रोकने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में, जिनको हम हदीस के रूप में कहते हैं कि जो प्रॉफिट ने जो किया, जो उन्होंने बताया, हम उस पर जो चलते हैं, तो हमारे लिए मॉडल वही है। तालीम की बात की और उन्होंने कहा कि पढ़ो, पढ़ाई की बात करी उन्होंने, एजुकेट हो जाओ, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, अच्छाई की तरफ जाइए। माता पिता के क्या रोल है, बेटी का पिता का क्या रोल है, भाई का बहन का क्या रोल है, जीवन में आपस में शादियां करो, गुनाहों से बचो। तो एक शादी का एक सिस्टम, निकाह के सिस्टम को उन्होंने जोड़ा, औरत और मर्द के सिस्टम को जोड़ा। फिर बच्चे हों, फिर उनके एक एक चीज़ को उन्होंने अपने जीवन में आके बताया। एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है, वो उन्होंने आके बताया। और ईश्वर के साथ वो किस तरह से कनेक्ट हो सकता है अच्छाइयों के तौर पर, वो सब उन्होंने आके। तो गाइज, ये था वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दें। इसका अगला पार्ट का वेट करें, इसका अगला पार्ट भी आएगा जल्दी। तो इन्होंने जो है जैसा कहा कि अवतार, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अवतार जो वर्ड है वो गॉड के लिए है। ठीक है, जब गॉड आते हैं, जब गॉड खुद आते हैं तो उसे अवतार कहते हैं। जब वो किसी मैसेंजर को भेजते हैं तो उसे पैगंबर कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ अवतार का कॉन्सेप्ट है। अवतार का कॉन्सेप्ट अपने में लागू मत करें। आपके में अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके में मैसेंजर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में सन का कॉन्सेप्ट है, बेटे का।
बस सनातन धर्म इकलौता धर्म है जहां पर डायरेक्ट गॉड का कॉन्सेप्ट है, सीधा हमारे यहाँ गॉड आए हैं। भगवान कृष्ण ने बिना किसी लॉन्ग लपेट के कहा है आई एम द गॉड। भगवान शिव ने बिना किसी लॉन्ग लपेट के कहा है आई एम द गॉड। भगवान राम ने बिना किसी लॉन्ग लपेट के कहा है आई एम द गॉड। ठीक है। माता दुर्गा, माता काली, जितने भी करोड़ों भगवान हैं वो सब कुल मिलाकर के एक ही हैं। ठीक है ना। हाँ, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो ऐसा है। सनातन का अर्थ ही है जो हमेशा से है। इस्लाम हमेशा से कैसे हो सकता है? सनातन का अर्थ है सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। इस्लाम आपका जब से सृष्टि बनी तब से है, लेकिन जब से भगवान है तब से सनातन है। तो इन्होंने कहा कि जब से सृष्टि बनी, जब से यूनिवर्स बना, तब से इस्लाम है। ठीक है, मतलब 5-7 करोड़ साल पुराना इस्लाम है। लेकिन जब से भगवान बना, भगवान तो कभी नहीं बना ना, भगवान तो हमेशा से है, तो सनातन भी तब से ही है। जब से भगवान है तब से सनातन है, मतलब हमेशा से है। तो इससे पुराना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पूरी दुनिया सनातन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाद में आप सब बट गए वो अलग बात है। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है, क्लियर है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह खुद नहीं आ सकता। तो अब ये एक बहुत ही अजीब सी लॉजिकल सी बात है, अल्लाह खुद क्यों नहीं आ सकता? अल्लाह पे इतनी ताकत नहीं है खुद आ जाए। वो अलग बात है कि उसको ज़रूरत नहीं है आने की, वो बंदों को भेजता रहता है, जा भाई अब तू जा, जा भाई अब तू जा, जा भाई अब तू जा। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आता है? खुद तो कभी चेहरा नहीं दिखाया हमने। हमको तो खैर, हम तो जानते हैं भगवान का चेहरा, हमको तो दिखाया है। हम तो बहुत लकी हैं कि हमने भगवान का चेहरा देखा है। ठीक है, बट मैं ये मतलब मेरे अंदर सवाल आता है कि अल्लाह खुद क्यों नहीं आया आज तक भाई पृथ्वी पे? ये ऐसे हम किसी अल्लाह पे बिलीव कैसे कर सकते हैं जिसको हमने कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया, देखा नहीं? वो बस बंदे भेजता रहता है कि जाओ भाई, ऑर्डर दे रहा है कोई हमको ऊपर से, और कोई ऑर्डर और कोई जो है कि हमको उसका मैसेज देता है कि भाई अल्लाह ने ये कहा, अब ये करो। भाई मैं क्यों मानूँ उसकी बात? और फिर ज़बरदस्ती बुत भी तोड़ देता है बिना किसी बात के। चलो, भारत में कोई ऐसा बुत तोड़ के दिखाए, बुत क्या मतलब भारत में कोई मूर्ति तोड़ के दिखाए, उसे ही तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे क्या किसी भी आसमानी किताब पे भरोसा कर लें हम? ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता ना भाई, जो है चीज़ों को लॉजिकली देखेंगे ना हम तो यार। या तो आप लोगों के अल्लाह ने कहा होता कि मैं गॉड हूँ, उन्होंने तो कहा नहीं है कभी कि मैं गॉड हूँ। ठीक है, बस वो बंदे भेजता रहता है, ये ले ये ले 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 ले, सबको भेज दिया। एक बार ये भेजा, फिर 1400 साल बाद ये भेज दिया, अब ये भेज दिया, अब ये भेज दिया। वो भेज रहा है, उसने कभी खुद नहीं बोला कि मैं गॉड हूँ, और कभी खुद वो पृथ्वी पर आया नहीं। ये क्या बात है? हम राम को भगवान बोलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, और वो खुद पृथ्वी पे आए हैं इसलिए हम उन पर बिलीव करते हैं। अगर वो पृथ्वी पे ना आए होते तो हम उन पर बिलीव क्यों करते? हम उन पर बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं उन्हें भी। भाई सिंपल सी बात है, जो खुद अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है उसकी पावर क्या होगी यार? क्या होगी? वो कुछ भी नहीं होगा। वो भाई इतनी दम है, अगर इतना पावरफुल है तो अपना चेहरा दिखाए ना भाई, अपना खुद आए। वो क्यों नहीं आता है? हैं? इसीलिए आपके में कॉन्सेप्ट नहीं है भगवान बनने का, आपके में बस जन्नत तक का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो जन्नत से ज्ञान शुरू होता है, उसके आगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अवतार शब्द उन्होंने गलत यूज़ करा, अवतार शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग किसी भी राह चलते इंसान को अल्लाह नहीं बोल सकते, है ना? तो अगर मैं जो है कि किसी भी राह चलते इंसान को अल्लाह बोल दे खुद को, तो आपको गुस्ताख रसूल लगेगा कि ये तो गलत बोल दिया इसने। तो वैसे ही मैसेंजर्स के लिए आप अवतार शब्द यूज़ ना करें, वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो मैसेंजर्स के लिए आप अवतार यूज़ ना करें, वो बस मैसेंजर हैं, कोई उनकी ऐसी ताकत या फिलॉसफी, उनका कोई रुतबा नहीं है। ठीक है, अवतार मतलब साक्षात भगवान, खुद गॉड। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अवतार में करेक्शन होना चाहिए, अवतार नहीं मैसेंजर। अवतार हमारे में है, हमारे में कोई बीच का मैसेंजर नहीं आता, सीधा गॉड आते हैं। तो ये था। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।